हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तो आज मुझे पकौड़ी खाने का मन हो रहा है। बच्ची जिसको कहते हैं बेसन की बनाते जल्दी भी हम लोग। जैसे चावल के आटे की भी बनती है, थोड़ा मिक्स करके बेसन में, तो थोड़ा क्रिस्पी बनता है। तो मैं पुदीना लाई थी, कल लाई क्या थी, अब ऑनलाइन ही मंगाया था मैंने। वैसे मेरा जाना तो नीचे कम ही होता है, बारिश में तो ज़्यादा नहीं जा पाते। ये पुदीने के पत्ते ना तुरंत ख़राब हो जाते हैं। कल ही मंगाया था, ऐसे ही छोड़ दिया मैंने दिन भर, और देखो कैसे ख़राब हो जाता है। मतलब आधा तो फेंकना ही पड़ जाता है, ऐसे ऐसा ही होता है। और ज़्यादा पुदीना तो धनिया पत्ता के साथ ऐड भी नहीं कर सकते चटनी बनाने के लिए। सिर्फ पुदीना का चटनी तो खा नहीं सकते, वो बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग होता है, खाने में टेस्ट को भी अच्छा नहीं लगता है। तो उसको मतलब कोथिंबीर के साथ, मतलब कोरिएंडर लीव्स के साथ बनाना ही पड़ता है, ठीक है। और नींबू वगैरह डाल के थोड़ा सा, इसकी चटनी बहुत अच्छी होती है वैसे, धनिया पत्ता और पुदीने की। तो उसका मैं क्या करूँगी, इसमें डालने वाली हूँ तो मैं नींबू, थोड़ा सा जीरा होगा तो भून के डाल दूँगी, नहीं तो जीरा क्यों नहीं, ऐसे काम चलता है। नींबू डालूँगी, हरी मिर्ची डालूँगी, आपकी मर्जी तक। एक दो पीस गार्लिक का डाल सकते, छोटा सा उसका एक पीस। अदरक तो नहीं डाल सकते क्योंकि ये ऑलरेडी पुदीना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसमें अदरक डालने की ज़रूरत नहीं है। ये चुनने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो इतना बातें अगर आप लोगों से मैं करूँगी तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। चलो बातें करते जाऊँगी मैं, थोड़ा सा करने में तो टाइम लगेगा ही। आलस से मैंने छोड़ दिया था। तो सोचिए अभी बैठ के बना ही लेते हैं। सब लोग सोए हुए हैं, मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ। चाय बना के मैंने पी ली अपनी। वैसे मुझे नींद नहीं आती ऐसे ज़्यादा, तो चलो उठ जाती हूँ जल्दी। लेट तो सो भी क्या करूँ, फिर आदत नहीं है ज़्यादा सोने की। दिन में भी मैं सोती नहीं, होता ऐसे लेटती हूँ, फिर सिर्फ थोड़ा सा आराम करती हूँ, बस इतना ही होता है। देखते नींद तो मुझे दिन में कभी नहीं आती, बचपन से नहीं आती दिन में। मुझे सोने की आदत ही नहीं बचपन से। दिन में कितना भी मैं थक जाऊँ, ये पुदीना को देखो वैसा पुदीना था, इसमें खराब निकलता है ज़्यादा, ऐसे मैंने सुना है। पुदीना का पत्ता जल्दी ही खराब होता है, वो काले पड़ जाते पत्ते। क्यों काले पड़ते हैं किसी को मालूम हो तो बताना मुझे, ऐसे गूगल पर सर्च करो तो मालूम पड़ ही जाएगा। लेकिन आप लोग बताना जो इसकी खेती करते हो, कोई लोग, चाहे इसके बारे में जिसको मालूम हो कि पुदीना के पत्ते काले क्यों पड़ते जल्दी, और जल्दी पड़ते हैं क्यों पड़ते हैं, जल्दी खराब होता है। धनिया का पत्ता मतलब कोरिएंडर लीव्स उतना जल्दी खराब नहीं होता है, लेकिन पुदीना ना जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए मैं मंगाती भी नहीं हो जाता। कहीं कहीं से मन करता है चटनी वटनी खाने का, चावल के साथ भी मन करता है कहीं कहीं खाने का, राइस वाला खाते हो ना, उससे कहीं का मन करता है ना, सब्जी थोड़ा सा हल्का फुल्का भी भुजिया वुजिया कुछ भी, तो थोड़ा चटनी वटनी रहता है तो काम चल जाता है। और मुझे अचार वैसे पसंद है, लेकिन रेडीमेड अचार उतना पसंद नहीं है। घर का बना अचार पसंद नहीं ज़्यादा, घर का तो मुझे आता नहीं ज़्यादा। किसी तरह अंदाज से बनाती हूँ कोई, लेकिन बनाती ही नहीं बोलो तो, लेकिन अंदाज से बनाऊँगी तो उतना अच्छा नहीं लगता है, कोई बनाया नहीं तो। ऐसे 2 बार मैंने बनाया शादी के बाद, काम के लायक बना, आता नहीं बनाना अचार। किसी किसी के हाथ में बहुत जैसे क्या कहते हैं स्किल रहता है उनके यहाँ के, किसी किसी हाथों के का जो अचार रहता है ना, बहुत टेस्टी बनता है। ऐसा मेरा नहीं है, बना दूँगी मैं अंदाज से तो उतना अच्छा नहीं बनेगा, तो क्या करने का, बना के इससे अच्छा मैं रेडीमेड ही लाती हूँ। और ये लाल मिर्च का जो बड़ा अचार रहता है, बड़ा वाला लाल मिर्च का अचार, वो मुझे बहुत पसंद है, आम से भी ज़्यादा। मैंगो पिकल होता है ना, उससे भी ज़्यादा मुझे पसंद है लाल बड़ा मिर्ची जो होता है, स्टफ़ वाला मोटे मोटे जो होते हैं मिर्ची, वो बहुत पसंद है मुझे। वो मिल जाता है आजकल तो बहुत सारा ब्रांड आ गया है, और अच्छा रहता है टेस्ट। मार्केट का भी लेती हूँ कभी कभी मैं अपनी मायके जाती हूँ तो वहाँ से लाती हूँ, वहाँ अच्छा मिलता है टेस्ट का, घर के टेस्ट जैसा मिल जाती है सब अचार। मैंगो का,
और ये रेड मिर्ची होता है बड़ा वाला, उसका नींबू तो कम ही बनाती हूँ नींबू का। एक्चुअली अचार में पसंद करती हूँ लेकिन घर का, तो अभी जब जाना होता है तब खाती हूँ। लेकिन कितना दिन चलेगा और कितना लेके आएंगे ना, 1 साल के लिए काफ़ी है बनाना। अभी मैं बहुत दिनों से गई नहीं हूँ अपने मायके, तो अचार बुलाना नहीं हुआ मेरा, तो अक्सर रहता है मेरे घर में। इसके साथ तो मुझे अचार पसंद होता है, मतलब वो स्टफ अचार होता है, स्टफ बड़ा वाला मिर्ची का स्टफ मिर्ची जो होता है, भरा हुआ मिर्ची का अचार होता है, वो पसंद होता है। ज़िंदगी इतनी छोटी हो गई है आदमी की, क्योंकि मैं सोचती हूँ प्लेन क्रैश जगह तो कोई भरोसा नहीं लाइफ का। दुख होता है भगवान कैसे फैसले की, तो भगवान ने इतना जल्दी किसी को बुलाना था। छोटे छोटे बच्चे थे जो न्यूज़ पे थे, उन लोग को देखा मैंने, वो सब लोग उनकी सेल्फी वायरल हुई शायद, वो सब देखा मैंने तो दुख होता है। बच्चों को इतनी जल्दी बुलाना था तो दुनिया में मानी थी, क्या गरज आपको हुआ, उससे तो अपनी ज़िंदगी जी लेने देते कम से कम। हम तभी धरती पे कदम ही रखा था, कितने खुश थे वो फैमिली। पापा भी सेल्फी ले रहे थे, मदर थी, सारे लोग शायद वे दोनों लंदन ही जा रहे थे सेटल होने के लिए शायद फाइनली, जैसा मैंने सुना न्यूज़ में शायद सपना उनका चूर हो गया। कभी कभी इंसान मजबूर होता है भगवान के फैसले के आगे, चाहते भी कुछ नहीं कर सकता है। वैसा ही जैसे कि वो पायलट का रहा होगा, तो सबरवाल थे शायद, क्या नाम था, 2 थे ना शायद पायलट, तो उनका वैसा ही रहा होगा हर समय, उनका जो मेंटल कंडीशन रहा होगा। ऐसा लग रहा कि सब कुछ जानते हुए भी, मतलब क्या टेक्निकल एरर है, सब कुछ जानते हुए वो कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा कंडीशन था प्लेन क्या। अभी ब्लैक बॉक्स उसके प्लेन में शायद वो मिल गया है, तो सारे रिकॉर्ड्स होते हैं जो क्या मतलब टेक्निकल एरर आया होगा, ये सारे मिल जाएंगे, तो क्या कारण रहा होगा ये हादसा का, प्लेन क्रैश होने का, उससे मालूम पड़ जाएगा उसमें। देखिए क्या मालूम पड़ेगा तो शायद आगे के लिए भी अलर्ट हो जाएंगे ना, फिर प्रिकॉशन लेंगे। तो ब्लैक बॉक्स की वजह से आगे आसान रहेगा हम लोगों के लिए, उनके लिए भी, पायलट और इंजीनियर्स जो होते हैं, एरोनॉटिक्स इंजीनियर्स वगैरह के लिए भी, किसकी वजह से क्या खराबी आई, उसमें कैसे आगे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, ऐसी खराबी ना हो। मैं एक पॉलीथीन लेके आती हूँ, तो पता आप लोग देखो ये मेरा ऐसा देखो, मैं आती हूँ पॉलीथीन कचरा रखने के लिए। मुझे भी ये पॉलीथीन कचरा रखने के लिए। अरे बाप रे, सुबह में ना एनर्जेटिक फील नहीं करती मैं, मैंने ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होता है पता नहीं, एनर्जेटिक फील तो होना चाहिए ना सुबह में उठता है तो हम लोग ऐसे फ्रेश मूड में होता है, लेकिन मुझे ना टायर्डनेस जैसा लगता है। एनर्जेटिक से उठ रहे हैं कि उठा और फ्रेश हो गई, मन खुश हो गया उठने के साथ, वैसा नहीं होता है मेरे साथ, अक्सर नहीं होता है। कोशिश करती हूँ मैं तब भी एक्टिव होने की। तो मैं क्या बोल रही थी, प्लेन हादसा करा कि कहाँ से कहाँ चली गई। ऐसे ही मैं बात से डेविएट हो जाती करती हूँ, आप लोग इग्नोर करना, मेरी ऐसे रोज़ की ही बातें होती है, डेली ब्लॉग जैसा ही
मेरा कुछ भी मैं डालती हूँ, बोलती हूँ जो भी लाइक लगता है, जो मैं फील करती हूँ, जिस समय जो काम करती हूँ कुछ भी मैं डाल देती हूँ, मतलब कुछ करती हूँ, कुछ प्लान हुए हैं मैं नहीं करती हूँ। थोड़ा सा पसंद है ऑनलाइन वाली पैकिंग, कितनी खूबसूरती से करके देता है। इसको मैं दूसरे बर्तन में तो मिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये कम डाला जाता है चटनी में, तो बहुत ज़्यादा कम होता है। इसको वाले साइड करती हूँ, पुदीना चुन लिया तो आप लोग से बातें करते करते मैंने जो भी चुन लिया। अब ये कोथिंबीर चुनती हूँ, मतलब धनिया पत्ता। ऐसे लगता है साफ़ ही है वैसे, मैं डंडी भी लेती हूँ इसकी, मतलब थोड़ा सा लेती हूँ मैं, क्योंकि वो भी पीस जाता है ना चटनी में। इतना मासूम सा जब डंडी होता है, इसको खाने में क्या है, कुछ काट पड़ता नहीं, तो आप खा सकते हो। इसलिए मैं इसको भी ले लेती हूँ, थोड़ा सा छोड़ती हूँ। ज़्यादा अगर मोटा रहा, थोड़ा सा मतलब खाने लायक नहीं रहा, तो छोड़ देती हूँ। फिर थोड़ी कंजूस भी लगता है ना, तो नहीं, ये थोड़ा हार्ड करना पड़ेगा। कंजूस मैं बोलती हूँ अपने को, लेकिन हूँ नहीं एक्चुअली, ऐसे मस्ती की आप लोगों से बातें करते हैं ऐसे कौन आदमी कंजूस होता है इसके दुनिया में, है ना। बहुत कम लोग कंजूस होते हैं, सब लोग खर्चे करते हैं और अच्छे से रहते हैं, जिसका जैसा कैपेसिटी हो उसके अकॉर्डिंग ऐसा तो, क्योंकि रहना भी चाहिए, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। देखा लो आप लोग, सारा बैंक बैलेंस नहीं रह जाएगा, है ना। सारा किसी फैमिली के ही सारे लोग चले गए तो उनका बैंक बैलेंस क्या, उन्होंने जितना भी अर्न किया वो कोई फ़ायदा नहीं होगा, फैमिली ही नहीं है, खुद भी नहीं है। तो जितनी ज़िंदगी है जी लेना चाहिए अच्छे से। तो ये अपने न्यूज़ चैनल पे वही सुनना, और ये राजा रघुवंशी का सारा केस चल रहा है, ये सब न्यूज़ आ रहे हैं, अपडेट आ रहे हैं, हर बार नया नया कुछ रिवील किया जा रहा है मीडिया के द्वारा। समझ नहीं आता किस पे भरोसा किया जाए। मीडिया चैनल मतलब TRP के लिए करते हैं या सही बात है मालूम नहीं, ये सब तो एक मीडिया चैनल ये बात बोलते हैं, दूसरा मीडिया चैनल दूसरी बात बोलता है, तो भरोसा तो पूरा मतलब इंक्वायरी जब हो जाएगा तो ही मालूम पड़ेगा फाइनल होने के बाद क्या क्या इसमें सच्चाई है, कौन कौन से लोग इसमें जुड़े हुए हैं, हवाला के पैसे कभी आ रहा है, ये इसमें क्या है, इसकी सच्चाई मतलब नहीं। मैं डिटेल में जाती भी नहीं देखने के लिए, वैसे थोड़ा सा मैं खाली ये देखती हूँ, क्योंकि ये सब तो अपने देश में चलता ही रहता है, ये वो घोटाला ये वो कुछ भी चलता ही रहता है ये तो। लेकिन मैं ये रिलेशन जो होते हैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, ये शादी के रिश्ते को, इसके लिए मैं ज़्यादा देखती हूँ कि आदमी को क्या हो गया, कैसे आदमी मर रहा है, एक दूसरे को मारने के लिए मर रहा है, बोलो किस तरह से। हस्बैंड वाइफ में थोड़ा सा भरोसा नहीं है, शादी कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं उनको अपने लाइफ से हटाने के लिए, तो शादी क्यों करना, पहले ही मना कर दो ना। किसी के बच्चे की जान क्यों लेना, किसी के घर का चिराग क्यों बुझाना, क्या कसूर था बेचारे का। उनके पेरेंट्स को पता था, तो मुझे लगता है उनके पेरेंट्स इसमें जिम्मेदार हैं, किसी की ज़िंदगी तबाह करने में, किसी की जान लेने में। जान लेने से तो बड़ा कुछ क्राइम नहीं हो सकता, मुझे लगता है ऐसा, हत्या कर देना ये तो सबसे बड़ा क्राइम है। आए दिन ही सुनने को मिलता है, फलाना
फलाने ने अपने पति को मार डाला, फलाने ने अपनी पत्नी को मार डाला। कानून का डर ही रहा ही नहीं किसी को। आप लोग समझ सकते हो कानून का डर क्यों नहीं रहा है। हमारा जो कानून है ना, हमारा जो कानून है ना, बहुत ही पेचीदा है। मतलब कानून में इतने सारे अतिक्रम लगा के आप खींच सकते हो केस को आगे तक। ये नहीं होना चाहिए था अपने देश के कानून में। कुछ तो सुधार होना चाहिए, जैसी घटनाएं दोबारा नहीं हो। साफ लोग बच निकलते हैं और केस करते रहते हैं होल लाइफ। जब तक फैसला आता तब तक वो अपनी ज़िंदगी भी जी लेते हैं। 20-20 साल से वो केस लड़ रहे हैं और अपनी ज़िंदगी भी जी रहे हैं। तो क्या फ़ायदा ना ऐसे कानून का। जल्दी उसको पनिशमेंट नहीं मिले, फैसला नहीं दे पाए गवर्नमेंट, तो कोई फ़ायदा नहीं है मुझे लगता है ऐसे कानून का। सिर्फ ये एक घोषणा ऐसा लगता है मुझे। समय और पैसे की बर्बादी। जो सच्चाई है उसको सामने लाओ ना गवर्नमेंट को। ऐसा होना चाहिए रूल्स, ऐसा मतलब लीगल प्रोसीजर होना चाहिए कि सच जल्दी सामने आ जाए और इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए 2-3 महीने के अंदर ऐसे मामलों में, किसी भी मामले में, किसी भी आपराधिक मामलों में तुरंत होना चाहिए डिसीजन। लेकिन हमारा कानून बहुत ही वीक है। तो मैं सोचती हूँ इसलिए मुजरिम मतलब गुनाह करने से डरता नहीं है। उनको मालूम है हम एडवोकेट करेंगे, लड़ेंगे, और हम लड़ेंगे तो बच जाएंगे कानून के शिकंजों से। इतना खींचेंगे क्या, तब तक हम अपनी ज़िंदगी भी जी लेंगे और कोर्ट अपना फैसला देते रहेगा बहुत दिनों तक, बहुत दिनों के बाद तक देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और कानून में ये भी बना है जो मुजरिम नहीं, जो गुनहगार नहीं है, तो क्या कहते हैं उसको, बेकसूर को भी सजा नहीं मिलनी चाहिए, उसके लिए बना है। लेकिन उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कोई भी मुजरिम है तो कुछ ना कुछ तो गुनाह का सबूत छोड़ के जाता है, उसी के थ्रू पकड़ा जाता है लास्ट में। ऐसा तो नहीं है कि पकड़ाता नहीं है, पकड़ाता है लेकिन उसको खींच लेता है, इतना खींच लेता है कि वो उसको इतना जीने का मोहलत मिल जाता है। सज़ा नहीं मिलती है जल्दी जीने का भी नहीं। सिंपल जो भी सज़ा हो 2 साल 4 साल 5 साल जो भी हो सज़ा, वो भी नहीं मिलती है। उसमें आने में भी टाइम लगता है, फैसला आने में, कोर्ट का जजमेंट आने में। तो उनका तो मन बढ़ेगा ही ना। अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो बुरे इंसान हैं, उनका तो मन बढ़ेगा ही कि मुझे तो पनिशमेंट ही नहीं मिलने वाला है, मैं ये करूँ वो करूँ। कुछ भी चलता है अपने देश का कानून ऐसा ही है। सालों से वो अलग अलग केसेस को ऐसे रीड करते आते हैं, अलग अलग गुनाहों को देखते आते हैं जो गुनाहगार हैं, तो समझ जाते हैं कि इस केस में क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ, अभी तक चल ही रहा है, कोई फैसला नहीं आया है। लास्ट में नहीं फैसला आता तो फाइल भी बंद कर दी जाती है, ऐसा भी होता है। तो फाइल बंद भी कर दी जाती है, कुछ बंद करवा भी दी जाती है, ऐसा भी होता है। तो आप समझ सकते हो कितना जर्जर हो गया अपना कानून, अपना देश। अपने देश के लोग भी जर्जर हो गए, उनका मॉरल भी मर गया है। अगर थोड़ी भी लोगों में समझ आ जाए, 50% लोग में भी मॉरल आ जाए, कितना गुनाह नहीं होगा, वो सच का साथ देने लगे। अगर किसी केस में अगर देखो आप, एकदम बिल्कुल मालूम है कि एक महाअपराध है जिसको कहेंगे, है ना, उसके लिए भी एडवोकेट मिल जाते हैं लड़ने को, ऐसे केसेस को भी लड़ने को। मतलब किसके फेवर में, अपराधी के फेवर में, जिनको उनको साफ साफ दिख रहा है ये तो मतलब साबित है ही गुनाह इसका, तो भी वो पैसे की खातिर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि उनको मॉरल नहीं, उनको पैसे से मतलब है, उनको समाज से मतलब नहीं है।
वो नहीं सोचते कि मैं एक एडवोकेट हूँ, मेरी भी कुछ सामाजिक जिम्मेदारी है। अगर ऐसे लोगों के मैं केस ही न लूँ, मतलब केस ही हैंडल ना करूँ, तो आगे जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहेंगे ऐसे गुनाह करने से बचेंगे और समाज को अच्छा मैसेज जाएगा। अगर कुछ एडवोकेट ऐसे हो जाए, मतलब लीगल एडवाइजर जो होते हैं, कि वो ऐसे गुनाह वाले केसेस को ही हैंडल नहीं करें अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की तरफ से, क्योंकि उनको पूरा मालूम रहता है, सबको मालूम रहता है कि कहाँ किस क्या हुआ है, अपराध कौन सा जगह में अपराध हुआ है। हाँ, वो दिखता है ऐसे उनको, तो भी वो केस लड़ने के लिए तैयार होता है। तो ऐसे जो क्रिमिनल्स होंगे उनके मन को तो बढ़ावा मिलेगा ही ना। अगर वो पैसे वाले के बेटे रहे या बेटी रही, तो केस लड़ने के लिए आगे लड़ते रहेंगे और अपनी ज़िंदगी भी जीते रहेंगे, आराम से चलता रहेगा। फैसले आने में तो बहुत टाइम लग जाता है अपने को। मैंने कैमरा ऑन किया, वही बोली मैं, फैसले आने में तो बहुत टाइम लग जाते हैं किसी भी केस में। तो उनका तो मन बढ़ेगा ही कि क्यों अपराध करने से कुछ साबित नहीं होता है। आज के ज़माने में कुछ भी करके निकल जाओ, किसी का मर्डर भी कर दो, किसी का लूटपाट भी कर दो, साबित होने में इतना टाइम लग जाएगा। और अगर हमारे पास पैसे हैं तो मैं केस भी लड़ लूँगा और जीत जाऊँगा, मतलब टाइम पास कर लूँगा, अपनी ज़िंदगी भी जी लूँगा। ऐसा होता है। तो अपना कानून थोड़ा सा मुझे लगता है इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, मतलब कुछ तो संशोधन कहते हैं ना उसको शायद, तो वो होना चाहिए कानून में। फिर से मैंने ऑन किया, बंद हो जाता है बीच में, पता नहीं हो गया, मोबाइल पुराना हो गया इसलिए। तो अपने कानून में थोड़ा सा होना चाहिए सुधार, तभी ऐसे मुजरिम जो हैं, ऐसे जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, 100 बार सोचेंगे अपराध करने से पहले। और जो भी अपने देश में भी चल रहा है, तो मुझे लगता है उसके लिए जो कानून के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। हत्या के मामले में तो फांसी ही मिलना चाहिए, उम्र कैद भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है। चलो अभी मैं रखती हूँ, मेरे भाई आप मुझसे बातें करते मैं तो ऐसे नहीं करती तो बहुत टाइम लगता है, ऐसा लगता है। बातें करते लगी तो काम भी हो गया और आप लोग से बातें भी हो गई मेरी। चलो अभी मैं एक बार और चाय पीऊँ, एक बार पी कैसे बनाऊँगी, बहुत थकावट होती, पता नहीं क्यों सुबह सुबह से थोड़ा भी मैं एनर्जेटिक फील नहीं करती सोते तो मालूम नहीं क्या कारण है। अच्छे से रहो, बाय बाय, टेक केयर।